हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? तो शीत लहर चल रही है, ठंडी का बिल्कुल पीक टाइम है। तो सबसे पहले तो अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप घर से बाहर हैं तो खाने पीने का ध्यान रखिए, थोड़ा ठंडी का ध्यान रखिए, जैसे हम ध्यान रख रहे हैं वीडियो में। बालों को वापस गीला करके और वीडियो बनाने की जगह कैप के साथ ही वीडियो बना रहे हैं। तो हाँ जी, शायद फालतू की बातें नहीं करते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2025 का आपका जो ये फाइनल स्कोर कार्ड है, ये कब आएगा? मतलब अभी तो स्कोर कार्ड तो आया नहीं, अभी तो रिस्पॉन्स की आई थी और उसके साथ आपके प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो एक फाइनल आंसर की आती है उसके बाद। अब फाइनल आंसर की के बाद जो एक्चुअल आपका स्कोर कार्ड आउट होता है, और स्कोर कार्ड के साथ आपके परसेंटाइल भी क्या होते हैं, आपको साथ में रिलीज किए जाते हैं। और परसेंटाइल के बेसिस पर आपकी एग्जैक्ट रैंक कितनी आएगी ये आपको पता चल जाता है। तो इसलिए उसी टाइम पर ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर भी आपका लॉन्च किया जाता है। अदरवाइज अभी हम कुछ दिनों में ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर आपका रिलीज करेंगे, तो आपको आपकी रैंक का भी आइडिया लग जाएगा। हालांकि आज की वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा, जिसमें आपके मेनली आपका JRF या LS क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो देखो, कट ऑफ कितनी रहेगी और स्कोर कार्ड कब तक आएगा, इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जून 2025 के एग्जाम को देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। जून 2025 के एग्जाम की जो रिस्पॉन्स की थी वो थोड़ी जल्दी आई थी। 1 अगस्त को आई थी, 28 जुलाई को आपका पेपर हुआ था और 2-3 दिन के अंदर ही आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई थी। उसके बाद जो स्कोर कार्ड था उसका वो 20 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था, और आपका जो रिजल्ट था, जो कट ऑफ आती है और आपकी रैंक आती है, वो आपका 4 सितंबर 2025 के दिन रिलीज कर दिया गया था। इस स्कोर कार्ड के साथ ही आपका परसेंटाइल भी आता है स्कोर कार्ड में, मार्क्स के साथ साथ, तो वो भी आपका साथ में रिलीज हुआ था, जिससे आइडिया थोड़ा बहुत लग गया था पहले ही ऑलरेडी। इस बार भी वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स सीट के 1 महीने बाद, लगभग लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया था। 20 दिन बाद आपका रिस्पॉन्स शीट आ गया था। अच्छा, अगर इससे पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 वाला, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहे हम लोग अपना एग्जाम, तो थोड़ा एग्जाम आपका 18 दिसंबर को हो गया था और उसके बाद 12 दिन बाद आपकी 30 दिसंबर को आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है, तो 12 दिन बाद आई है, वही 10-12 दिन जो हमेशा रहता है। तो उसी तरीके से दिसंबर 2024 वाले को अगर देखें तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो आपका एग्जाम था वो 11 मार्च, देखो इसमें भी सेम ऐसा था, 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था ये दिसंबर 2024 वाला, 28 फेब को एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके 12 दिन बाद रिस्पॉन्स शीट आ गई थी। बट यहां पे थोड़ा सा सीन हुआ था क्या, कि आपका 1 महीने से ज्यादा टाइम लग गया था किस चीज को, स्कोर कार्ड को आने को। और आपका जो फाइनल कट ऑफ और रैंक जो आई थी वो आई थी 30 अप्रैल को। इसका मतलब हो गया कि इस रिस्पॉन्स सीट के लगभग लगभग 50 डेज बाद, तो 50 डेज बाद, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इस वाले साइकिल को अगर देखोगे तो यहां पर इससे इसके बाद 33 डेज लगे थे, यहां पर 33 डेज लगे थे कंप्लीट करने में प्रोसेस को। यहां पर जो प्रोसेस को कंप्लीट करने में 50 डेज लग गए हैं। अब चूंकि दिसंबर 2024 की तरीके ही इस बार भी 12 दिन बाद रिस्पॉन्स शीट आई है, तो हो सकता है 50 दिन बाद आए। तो सबसे पहली बात, 50 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 50 दिन लगे, बट 1 महीने से ज्यादा का समय तो लगेगा ही, तो आप मोटा माटी 40 दिन लगा लो। 40 दिन बाद आपका सिनेरियो बैठेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 30 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, 30 दिसंबर को आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है, तो पहली बात तो 35 से 40 दिन, मतलब 35 to 40 डेज मिनिमम आपके तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए 15 फरवरी 2025 ज्यादा से ज्यादा जल्दी, या फिर 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट आएगा फाइनल कट ऑफ वाला। स्कोर कार्ड जो आपका आएगा वो बीच में कभी भी आ सकता है, बट ये है कि लगभग लगभग 20 दिन बाद तो आता ही है, तो 15 से 20 जनवरी लगा लो, 15 से 20 जैन लगा लो, इसके आसपास आपका क्या होगा, परसेंटाइल आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा और परसेंटाइल आ जाएगा। अच्छा, इतना इंतजार करने की जरूरत वैसे तुम्हें है नहीं, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करके आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी नंबर 105 से ज्यादा है, और सेफ स्कोर अगर मैं आप सभी को बताऊं, सेफ स्कोर के लिए आप 5+ नंबर होने चाहिए, जहां पर जिस कैटेगरी में मैंने जितने बता दिए हैं, अगर इससे 5 नंबर ज्यादा हैं तब आप सेफ स्कोर में हो। अगर आप 110 नंबर से ज्यादा नंबर आपके बन रहे हैं, तब आप क्या हो, JRF के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, CSIR नेट केमिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूं,
तो केमिकल साइंस में तब आप क्या हो, सेफ जोन में हो। 100 नंबर से ज्यादा है तब आप सेफ जोन में हो, किसमें, आपके क्या कहते हैं एलएस की बात करी है। 100 नंबर से ज्यादा है तो जेआरएफ, इन सब में +5 कर दो। हालांकि यहां पर जो मुझे लग रहा है कि +2 करके हर कैटेगरी में, इनमें तो सही है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें तो यही कट ऑफ जाएगी, बट इन सब में +2 पर मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, कट ऑफ जानी चाहिए। इतना मेरा आइडिया जो है वो मुझे इस बार का लग रहा है। बाकी वो कैटेगरी सेम है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि 100 +5 कर लोगे तो सेफ स्कोर है। इससे ज्यादा नंबर है तब तो आप भाई अगले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, ठीक है। अगर इतने नहीं हैं आपके तो आप दोबारा केमिस्ट्री को पढ़ने में ध्यान दें। पूरी फिजिकल, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक, इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट करें, इनके अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। और फिर आने वाले जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करें। और इसके लिए आप लोग मैटकेम क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। हमारा ऐप अवेलेबल है, मैटकेम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलता है। नहीं तो आप किसी भी ब्राउजर पर जाइए, जैसे अगर एप्पल का फोन आप यूज करें तो किसी भी ब्राउजर पर जाइए और वहां पर आप सर्च करिए मैटकेम क्लासेस। इस तरीके से मैटकेम क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मैटकेम क्लासेस .ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी। आजकल तो एआई का भी एक रिस्पॉन्स आता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आप मैटकेम क्लासेस .ऑनलाइन वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा, ऑल कोर्सेज पर चले जाइएगा। 2 बैचेस अवेलेबल हैं, एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए और एक रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। टाइटन बैच रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए है और R1 बैच फ्रेशर, नहीं सॉरी, हाँ, R1 बैच रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए है और टाइटन बैच जून 2026 का फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। और आपका दिसंबर 2026 वाला एग्जाम किसके लिए है, क्या कहते हैं, जो दिसंबर 2026 फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। अभी भी इस पर ऑफर जो न्यू ईयर का था वो एक्सटेंडेड ही है, तो वो किसी भी दिन ऑफ हो सकता है, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लो, ठीक है। बाकी ऐप से आप सभी को पता ही है। अच्छा, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो आप हमसे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6666 है लास्ट में। कॉल ना उठा करे तो आप व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज लीव कर दिया करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके के सेशंस लगातार आते रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जैम 2026 और गेट 2026 के लिए आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू ऑल वेरी सून।